वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो है द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन उसको हमने डिस्कस किया था। नाउ हमारी जो नेक्स्ट पोएम है दैट इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। अगर हम कभी ज़ू में गए हों तो हमने कई सारे वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स देखे हैं और काफ़ी करीब से हमें देखने का मौका वहाँ पर मिलता है, चांस मिलता है। तो ये जो पोएम है दिस इज़ बेसिकली अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, देयर बिहेवियर्स, हैबिट्स। और एक तरह से हम कहें तो अगर हम रियली में अगर कहीं पर फॉरेस्ट में अगर जाते हैं और वहाँ पर अगर हमें ये वाइल्ड एनिमल्स अगर हमें दिखाई देते हैं तो पहली बात तो ये है कि हम वहाँ से डर कर भाग जाएंगे। और ये इतने डेंजरस हैं, इतने फेरोशियस हैं कि ये हमें जो है किल भी कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम। ये एक ह्यूमरस पोएम है, सटायरिकल पोएम है, क्योंकि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं of course we know very well that they are very dangerous और अगर हम उनसे एनकाउंटर करते हैं तो डेफिनेटली they can kill us। सो एक तरह से इस पोएम को ह्यूमरस वे में लिखा गया है कैरोलिन वेल्स के द्वारा और एक तरह से सटायर है, ये सटायरिकल पोएम है। सटायर एक तरह से एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक को ह्यूमरस वे में बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया है वैसे देखा जाए तो दे आर वेरी डेंजरस, लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी जो कुछ बिहेवियर या हैबिट्स हैं उनको बहुत ही ह्यूमरस वे में पोएट जो हैं उन्होंने हमें बताया है। सो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। शी इज़ एन अमेरिकन पोएट एंड दिस पोएम इज़ अबाउट द स्ट्रेंज हैबिट्स एंड बिहेवियर्स of some wild animals. The poet says that the Asian lion, इसमें एशियन लाइन के बारे में भी कहा गया है। एशियन लाइन जो आपको फर्स्ट इमेज में जो दिख रहा है दिस इज़ एशियन लाइन एंड इट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल, इट हैज़ अ टेरिबल साउंड ऑफ कोर्स। सेकंड हमें जो इमेज दिख रही है वो एक बंगाल टाइगर की है which are found in Bengal, West Bengal. So it has, you can see it has black strips and he is always ready to kill anybody. आगे हम बात करें तो आपको जो थर्ड जो इमेज दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स दिस इज़ लेपर्ड। ये एक लेपर्ड है और इसके जो स्किन पर है ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट ही कैन लीप वेरी वेल, ये जंप करता है एंड ये भी आपको जो है ईट कर सकता है, इट कैन किल यू। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमें बेयर, सबसे पहले इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ठीक कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि भालू जो होता है उसे हम बियर कहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बियर तो पीने वाली होती है, दिस इज़ बेयर। बेयर ऑफ कोर्स एक लार्ज एनिमल होता है एंड ऑफ कोर्स ये लवेबल होता है बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। आगे अगर हम देखते हैं तो आपको क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल के नीचे जस्ट हाइना, ये दोनों क्रोकोडाइल जो है एक तरह का रेप्टाइल्स होते हैं विच इज़ ऑलवेज लिव इन वाटर, जो हमेशा पानी में रहते हैं। और हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्रोकोडाइल और हाइना में कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में भी पोएट हमें यहाँ पर बताता है।
लेटर ऑन वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट आपको जो इमेज दिखाई दे रही है दैट इज़ कमेलियन। कमेलियन एक गिरगिट होता है। आप जानते हैं कि इट कैन चेंज इट्स कलर, ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपना जो कलर है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स इट कैन चेंज। एंड लास्टली लिजार्ड। लिजार्ड हम सब जानते हैं, लिजार्ड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्मॉल एनिमल, एक छोटा सा जानवर होता है। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम, वेरी सटायरिकल पोएम। ये जितने भी एनिमल्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा, ऑफ कोर्स दे आर वेरी डेंजरस, बट इनकी जो हैबिट्स और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई यहाँ पर वो बहुत ही लाइट वे में बताई गई हैं, ताकि जो पोएम है उसको पढ़ करके आप एक हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है या अम्यूजिंग जो फीलिंग है, ताकि इस पोएम को जो है आप बहुत ही ह्यूमरस वे में और बहुत ही लविंग वे में आप इसे पढ़ सकें। तो दैट वर द इमेजेस, लाइक फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड आप देख सकते हैं। पोएम का जो नाम है आई हैव अर्लियर टोल्ड यू हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में डिस्कशन जो किया गया है बाय कैरोलिन वेल्स, पोइट का नाम भी लिखा हुआ है मैंने। चलिए अब हम इसकी लाइन बाय लाइन जो है एक तरह से डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं एक बार। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जैसा कि मैंने कहा था कि दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम एंड इट सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। किस तरह से हम, इसमें कई सारे वेज बताए गए हैं आइडेंटिफाई करने के। सो इट इज़ ऑल्सो अ राइमिंग पोएम, इट हैज़ अ फिक्स्ड राइम स्कीम। राइम स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसा कि आप फर्स्ट स्ट्रेंजा अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसमें राइम स्कीम की बात करें तो हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है चांस, एडवांस, थर्ड लाइन, तो चांस और एडवांस दोनों को हमने ए नाम दे दिया। ईस्ट एंड बीस्ट, ऑफ कोर्स इसको हम बी भी नाम दे देंगे, तो ए बी हो गया। और लास्ट की टू लाइन जो है डाइन एंड लायन। यहाँ पर जो पॉइंट है थोड़ा सा ग्रामेटिकली उसने लेटर्स को चेंज किया है। वैसे तो ये डाइन है, लेकिन राइम स्कीम को मैच करने के लिए DYIN लिखा गया है, ताकि डाइन और लायन जो है दोनों मैच कर सकें। तो अगर राइम स्कीम के बारे में अगर पूछा जाए तो वी कैन ईजीली टेल A B एंड CC। तो जितने भी इसमें स्ट्रेंजाज हैं उन सभी में ये सेम राइम स्कीम फॉलो हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, यानी कि अगर आपको चांस मिलता है जाने का टू जंगल्स इन द ईस्टर्न जो फॉरेस्ट है, ईस्टर्न जो डायरेक्शन है उस ओर अगर आप जाते हैं वहाँ के फॉरेस्ट में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आप वहाँ पर आगे की ओर मूव फॉरवर्ड करते हैं, एडवांस करते हैं, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा सा जानवर, टॉनी जो है एक ब्राउनिश कलर होता है, तो आपको एक बीस्ट वहाँ पर दिखाई देगा, जंगली जानवर जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लिए हुए होगा। इफ़ ही रॉर्स एट यू, और यदि आपको देख करके वो रॉर करता है, एक हम कह सकते हैं मेक अ लार्ज साउंड, ठीक है, एक वो अजीब या बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ निकालता है, फास्ट साउंड जो है निकालता है, वो रॉर करता है, दहाड़ता है आपकी तरफ, और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि दैट यू आर गोइंग टू डाई, क्योंकि उसकी जो साउंड है वही इतनी पावरफुल होती है कि उसके साउंड को सुनकर ही हम वी कैन ईजीली डाई। देन यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो अभी हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है एशियन लायन की। पॉइंट कहता है कि
if by chance you go to any forest in the east, and if a huge terrible animal comes to you sorry, and if it roars loudly, अगर वो roar करता है जोर से, and if you are dying, and if you feel like dying, then you will come to know that it is the Asian lion. तो ये एशियन लायन के बारे में जो है बताया गया था. नेक्स्ट सेकंड जो स्ट्रेंजा है, आप इसकी भी राइमिंग स्कीम जो है वो देख सकते हैं. राउंड, ग्राउंड, AA, U BB, तो AB, और जो लास्ट की जो 2 लाइन्स है लर्न और डिसर्न, दोनों सेम है, AB CC. एवरी स्ट्रेंजा contains 6 lines and each stanza has fixed rhyme scheme, that is AB and CC. नेक्स्ट स्ट्रेंजा हम देखते हैं, और ये किस बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और अगर आप रोम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है ये जो सेकंड स्ट्रेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर आप रोम कर रहे हैं, रोम अराउंड कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, आप यदि जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो वहाँ पर आपको एक जो नोबल बीस्ट जो है, ये वही जंगली जानवर, वो आपको ग्रीट करेगा. और वैसे तो ग्रीट तो करेगा नहीं, वो आपको वेलकम तो नहीं करेगा, पर बहुत ही एक तरह से ऐसे ह्यूमरस वे में लिखा गया है. विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी स्किन पर कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी, जो धारियाँ हैं काली, यू कैन सी. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और जब आप उसे देखोगे देन वो आपको जो है ईट करेगा. ही ईट्स यू, ही विल रेडी टू ईट यू, ही विल रेडी टू किल यू. दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger to discern. तो आप आसानी से डिसर्न कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप आसानी से समझ पाओगे दैट कि दिस इज़ बंगाल टाइगर. कहने का मतलब ये है कि अगर इफ़ अ वाइल्ड एनिमल विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन वेलकम्स यू, ग्रीट्स यू and eats you, kills you, then this simple rule will teach you that it is a Bengal tiger. Next जो स्ट्रेंजा है, थर्ड वन, it is about leopard. If strolling forth, of course, if you are going ahead, if you are moving forward, if you are mooching around here and there without any purpose, यदि आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, walking around, अ बीस्ट यू व्यू, और यदि आपको एक बीस्ट जो है वो दिखाई देता है, हुज हाइड यहाँ पर स्किन से है, हुज स्किन विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिस तरह से ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च होती है, और उसी तरह से स्पॉट्स आपको उसकी स्किन पर दिखाई देंगे. एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और वो आपके ऊपर लैप्ड करेगा, एक तरह से जंप, ही विल जंप ऑन यू, ठीक है, वो एक तरह से आपके ऊपर स्प्रिंग करेगा, उछलेगा. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और यू विल ईजीली फाइंड आउट दैट द एनिमल इज़ लेपर्ड. और ये जो लिखा हुआ है लास्ट सेकेंड लाइन में, इट विल, दिस इज इट विल डू नो गुड, और वो जब आप पे जंप करेगा तो वो आपको एक तरह से आपके लिए इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. टू रॉर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर लैप करेगा, जंप करेगा, एंड ही विल ऑल्सो रॉर विद पेन एंड यू विल बी सून डेड. सो जो थर्ड स्ट्रेंजा जो था, इसमें हमने ये देखा लेपर्ड के बारे में, कि जो लेपर्ड है
if you are mooching around here and there, if you see that skin, there is a animal whose skin is covered with spots, and it jumps at you and starts eating you, then you must understand that it is a leopard, and there will be no use of shouting with pain. इट मीन्स लास्ट जो सेकेंड लाइन है, रॉर विथ पेन, और यदि आप शाउट भी करेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट विल कॉन्टिन्यूसली और इट विल ईट यू, सिंपली आपको खा लेगा, इट विल किल यू. तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शाउटिंग और क्राइंग विथ पेन. नेक्स्ट हम देखते हैं, यस, बेयर. It's not bear, it's bear, भालू. When you are walking around your yard of course जो फार्म हाउस होते हैं, जो नियर फॉरेस्ट के आसपास होते हैं, तो यदि आप वहाँ पर हैं, you meet a creature there, और यदि आप वहाँ पर एक ऐसे क्रिएचर, ऐसे एनिमल से आप मिलते हैं, who hugs you very very hard, जो आपको हग करेगा, be sure it is a bear. तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि अगर कोई एनिमल आपको हग करता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेयर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कि ये जो एनिमल है इट इज़ बेयर और नॉट, देन सेकंड जो आइडेंटिफिकेशन है उसके रूप में वो ये करेगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, ही विल गिव यू अ सील ऑफ लव, he will kiss you, then definitely you will understand that it is a bear. So इसमें यही कहा है कि if you are just walking around in your yard or nearby farmhouse, an animal meets you and it hugs you very tightly, or it hugs you and give you a kiss, then you must understand or you should believe that it is a bear. Next, अब यहाँ पर डिफरेंस हमें करना होगा. दाउ टू डिस्टिंग्विश मतलब आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना बीट्स ऑफ प्रे. जो भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड क्रिएचर्स, कभी कभी हम जो है अ नॉविस माइट नॉन प्लस, जो नॉविस होता है, बिगिनर जो होता है, जो अभी अभी लर्निंग स्टेज पर है, वो नॉन प्लस हो सकता है, कन्फ्यूज्ड हो सकता है या परप्लेक्स्ड हो सकता है डिफ्रेंशिएट करने में किस किस के बीच में. क्रोकोडाइल, बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, दे बोथ आर वाइल्ड एनिमल्स. द क्रोकोडाइल ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, मतलब यू विल नॉट आइडेंटिफाई देम. आप क्रोकोडाइल को तो क्या बताएंगे, हाइना बताएंगे, और हाइना को आप क्रोकोडाइल बताएंगे. सो हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स. तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है वो पोएट ने बताई है कि अगर आप एक बिगिनर हैं और लर्नर हैं तो आप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. बट अगर आपकी उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को गेट कर लेते हैं, जैसे कि हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स. हाइना जो है ये लाइक डॉग जैसा होता है और ये हंसता हुआ आता है, और अगर कोई भी बीस्ट जो है अगर वो हंस रहा है तो डेफिनेटली इट विल हाइना. एंड इफ़ दे वीप, और यदि आपके आसपास कोई ऐसा एनिमल है जो रो रहा है, ही इज़ फीलिंग लाइक क्राइंग, देन दे विल बी क्रोकोडाइल्स. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल. इसमें यही बताया गया है कि हम किस तरह से यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना. हाइना जो है इट ऑलवेज स्माइल्स, बट इफ इट टीयर्स कम फ्रॉम इट्स आईज, if tears come from its eyes then it is crocodile. So next हम देखते हैं, next है the true chameleon is small. chameleon जो है it is a sort of lizard, एक प्रकार का lizard टाइप से जो होता है जिसे हम गिरगिट कहते हैं. और chameleon it also changes
according to its surroundings. So the true chameleon is small, a lizard sort of thing. जो कमेलियन होता है ये एक तरह का चिपकली टाइप का, जो लिजार्ड टाइप का एक जानवर होता है. ही हैजंट ईयर्स एट ऑल, एनी ईयर्स. इसके इट कैन नॉट हीयर, ये सुन नहीं सकता. एंड नॉट अ सिंगल विंग, और इसके विंग्स भी नहीं होते, पंख भी नहीं होते. नॉर इट कैन फ्लाई, न ये उड़ सकता है. तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कमेलियन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कमेलियन जो है उसके कान नहीं होते, ना उसके पंख होते हैं. एंड इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पर अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ द कमेलियन यू सी. तो वहाँ पर कौन बैठा हुआ होगा? कमेलियन. तो जो ओरिजिनल जो कमेलियन है इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ लिजार्ड. इट डजंट हैव ईयर्स और विंग्स. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दैन यू विल फाइंड देयर अ कमेलियन. तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है आपको जो है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज़ कमेलियन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी. और अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं. जैसे इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है. डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस या डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द एशियन लायन, बिटवीन एशियन लायन एंड बंगाल टाइगर. और इसके अलावा इसकी राइम स्कीम पूछी जा सकती है. ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल ABCC. और पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि हाउ डज द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन दिस पोएम. इस पोएम में ह्यूमर कैसे क्रिएट किया गया है. हम आसानी से जानते हैं कि इसमें जो वर्ड्स और जो इसके करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं काफ़ी ह्यूमरस वे में बताई गई हैं. बंगाल टाइगर कभी भी नॉबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर नॉबल बीस्ट का यूज़ किया गया है. तो दिस वे वी कैन से इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम, satirical poem. So dear students, that was the explanation. I hope you understood very well. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि on coming Sunday there will be a test, so do your preparation. And I have already told you about the upcoming test. See you. Bye bye, take care.